नमस्ते। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने का। आज तो कई सारे नए लोग भी दिख रहे हैं। तो इससे पहले हम लाइव को स्टार्ट करें, आज थोड़ा इंटरनेट के प्रॉब्लम के चलते आप लोगों के जो इनबॉक्स में मैसेजेस हैं, इनबॉक्स वाले मैसेजेस हम अभी फिलहाल चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या करें, आप ना यहीं पे ही मैसेज करें, वहां पे इनबॉक्स में जाके ना टेक्स्ट करके यहाँ पे अपना सवाल जो है वो रेडी रखें। तो इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें, हम हमेशा आप लोग के लिए कोई ना कोई टॉपिक लेके आते हैं। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है क्योंकि आज मंगल देव का गोचर है कन्या राशि में। तो इससे किसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे। मगर इससे पहले एक नई मूवी आई थी, मैंने सोचा आप लोगों से बात करनी चाहिए इस बारे में। बहुत कम होता है कि कोई ऐसी फिल्म आए जो हमारे भारतीय कल्चर को रिप्रेजेंट करे। बहुत मुश्किल ऐसी कोई मूवी आती है, आती भी है तो कुछ आदि पुरुष टाइप फिल्में आती हैं जिसके डायलॉग्स इतने खराब होते हैं, जिसकी कास्टिंग इतनी खराब होती है कि आप बोल नहीं सकते, आप अपने मतलब उस लेवल की प्रोडक्शन उसकी नहीं होती है। मगर अभी एक नई तरीके की फिल्म आई है, एक नया मतलब प्रोजेक्ट इतना अच्छा था। वो एसोसिएशन उसकी इस्कॉन के साथ है, मे बी इस कारण उसकी इतनी अच्छी प्रोडक्शन भी है। तो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। महाअवतार नरसिम्हा करके एक फिल्म है। अगर आप लोगों में किसी ने देखी है वो फिल्म अभी तक, तो जरूर लिख के बताएं कि आप लोगों को फिल्म कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी और आप सभी को देखना चाहिए और अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। मैं गुरुजी का भी स्वागत करती हूँ और साथ में देखते हैं कि कन्या राशि के अंदर मंगल देव का गोचर हुआ है तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। लोग हैं, रजनी जी हैं, अविनाश जी, योगिता जी, मंजू जी। जय माता दी गुरु जी। जय माता दी। आकांक्षा, कैसे हैं आप? आज गुरु जी में एक फिल्म थी, की फिल्में मतलब बहुत कम ऐसी फिल्में आती है ना जिनको देख के लगता है कि हाँ ये हमारे देवी देवताओं के प्रति कितनी पता श्रद्धा से बनाई जाती है। तो ऐसी एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी नरसिंह देव जी के ऊपर। जी। तो मेरे ख्याल से लोगों ने वो देखी भी होगी, तो आप लोग अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, देखने लायक फिल्म है। गुरुजी, आज का मेरा सवाल ये है कि आज डिस्कशन के दौरान आपने मुझे बताया था कि मंगल देव का गोचर हो रहा है, तो ये इसमें किस राशि के ऊपर फर्क पड़ेगा और पहले तो देश दुनिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि मंगल का गोचर हो रहा है और साल भी मंगल का है। तो पहले तो देश और दुनिया पे इसका क्या फर्क पड़ने वाला है। आकांक्षा, पहले मैं ये बता दूं आपको, जी। मंगल देव 28 जुलाई मीन्स आज से ही कन्या हाँ। राशि में गोचर कर रहे हैं, जो 13 जी। सितंबर 2025 तक ये कन्या राशि में ही रहेंगे। और बेटा, सच्चाई बता दूं आपको तो कन्या राशि में हम्म। मंगल देव बहुत अच्छे नहीं माने गए हैं, क्योंकि मंगल देव को बोला गया धरती पुत्र। हाँ। और बुध, कन्या राशि किसकी होती है? बुध की होती है। और हम्म। बुध को बेटा हमेशा बोला गया राजकुमार। हाँ। तो क्या होता है कि ये जो तुमने क्वेश्चन किया कि देश दुनिया के लिए, अभी जी। तो आपने सुना था कि एयरक्राफ्ट में आग आग लग गई, ऐसा हो गया हाँ। वैसा हो गया, देश दुनिया में युद्ध भी चल रहे थे। ये हम्म। बेटा जो समय जो है ये और तेजी से खराबियां आएंगी अब। बाप रे। क्योंकि बेटा आपको रियलिटी बताऊं कि जिन अधिकतर मंगल और बुध, ये बेटा जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर जाकर के बैठ जाए हम्म। तो बोलते नीच का राहु बनता है। और नीच का राहु बेटा बन जाए, और राहु क्या मतलब क्या होता है कि अचानक दुर्घटना कराना, अचानक परेशानी हम्म। देना, अचानक अचानक कोर्ट कचहरी के धक्के लगवाना, हम्म। अचानक बीमारी देना। जहां जो तुमने सोचा भी नहीं होगा वो भी चीजें आपको दिखाई देंगी या सुनने में आएंगी कि ऐसा भी हो गया। ये भी बिल्कुल हो देश भी रहा है दूसरे के गुरुजी। साथ में सम्मिलित हो गया। यहाँ पे हाँ, उम्मीद क्योंकि नहीं थी कि युद्ध होगा। इंडोनेशिया जैसा देश बुद्धिस्ट देश है। बुद्धिस्ट होने का मतलब ही यही होता है कि आप अहिंसावादी होते हैं। ऐसे देश में लड़ाई लग गई। देख लो बेटा, अभी तो इतना देश दुनिया के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन बेटा ये तुमको देश दुनिया से बैड न्यूज आने वाली और ज्यादा है। हाँ। क्योंकि मंगल बुध मिलने से राहु खराब होता है, और राहु का काम होता है एक्सीडेंट, हम्म। लड़ाई झगड़ा कराना, हम्म। डिवोर्स कराना,
हम्म। सेहत को लेकर के तकलीफें देना। जिन लोगों की जन्म कुंडली में किडनी की परेशानी है, हम्म। पेट बहुत ज्यादा खराब रहते हैं, उनको बेटा और परेशानी आने वाली है। ओ। क्योंकि मंगल बुध वालों के अंदर पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता, इसमें गुस्सा जितपन काफी ज्यादा होता है। हम्म। और मंगल बुध के साथ में रहने से शरीर के अंदर की जो नसें होती हैं ये कमजोर होती हैं। तो ये बेटा बहुत ज्यादा खतरनाक योग होता है। सही मायने में देखा जाए, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर खराब घर में मंगल बुध जाके बैठे हैं तो हम्म। ये किसी भी अंगल से अच्छा योग नहीं है। और जिन जिन की जन्म कुंडली में मंगल बुध 8वें घर में जाके बैठे हैं, चौथे घर में जाकर के बैठे हैं, 12वें घर में खराब होकर के बैठ गए हैं, तो हम्म। ये पहली बात तो बेटा डिवोर्स के लिए खतरनाक जाके बन गए हैं। हम्म। डिवोर्स बहुत ज्यादा होंगे। दूसरी बात, सेहत के मामले में बहुत ही कमजोर योग जाके होता है। ऐसे में बेटा भाई भाई का नहीं होता, हम्म। एक दूसरे के खून करने के उसमें उतारू हो जाते हैं। तो ये बेटा कई प्रकार के अनेक योग बना करके बैठा हुआ है। और मैं इसके लिए सॉलिड उपाय देता हूं आपको, क्योंकि ये जो पूरा साल है ये तो मंगल का है, सब लोग जानते भी आप हैं। और बिल्कुल। मंगल देव का कन्या राशि में गोचर करना, क्योंकि मंगल बुध की हमेशा दुश्मनी रही है, इनकी बेटा अच्छे कभी बनी नहीं। हम्म। क्योंकि ये एक दूसरे के दुश्मन ग्रह है, मित्र ग्रह नहीं है। इससे पहले मंगल देव सिंह राशि में थे, अब कन्या राशि में आ गए हैं। जब तुला राशि में आएंगे तो वो काफी अच्छा होगा, लग्जरी के लिए, शेयर मार्केट के लिए, सब चीजों के लिए अच्छा होगा। हाँ, इसमें यह है कि बेटा जिन लोगों के राहु अच्छे हैं हम्म। जन्म कुंडली के अंदर, उनकी बल्ले बल्ले है। शेयर मार्केट में जो व्यक्ति पैसा लगाने वाला होगा, और जन्म कुंडली के अंदर राहु देव शुभ होकर के तीसरे घर में जाके बैठे हैं, छठे घर हम्म। में जाकर के बैठे हैं, तब तो बेटा वो दिमाग से पैसा कमाएंगे और तेजी से पैसा, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। तो उनके लिए बहुत ज्यादा शानदार है। जो बीमार लोग हैं उनके लिए बहुत ही हम्म। खतरनाक योग है। जो लोग हम्म। आजकल बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं उनके लिए खतरनाक योग है। जिनकी किडनी में परेशानी थी और बेटा इस योग में उन्होंने अपनी सेहत का विशेष ध्यान ना दिया, तो हाँ। बेटा बहुत ज्यादा ही परेशानी हो सकती है। हो सकता है उनको मृत्यु कष्ट भी आ जाए। अरे बाप रे, यदि तो उन्होंने काफी ये, खतरनाक है। बिल्कुल बेटा, यदि उन्होंने 2 ढाई महीने अपने लिए विशेष ध्यान ना दिया तो 13 सितंबर हम्म। तक। अब बेटा ऐसे लोगों को क्या क्या उपाय करके चलना चाहिए जिससे उनका बचाव हो सके। हम्म। आकांक्षा सबसे पहला, जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर, देखो हर एक इंसान की अपनी जन्म कुंडली होती है, सबको मालूम होता है, और ग्रह देखना तो 19 भी सबको ही आता है। हम्म। आपको ये अपनी जन्म कुंडली के अंदर देखना है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बुध और मंगल कौन से घर में जाकर के बैठे हैं। छठे घर में जाके बैठे हैं, 8वें घर में जाके बैठे हैं, चौथे घर में जाके बैठे हैं, 12वें घर में जाके बैठे हैं, हम्म। तो आपको ये उपाय करना ही करना है। जैसे कि एक तो बेटा जी। 3 धातु का छल्ला, हम्म। सोना चांदी तांबा मिश्रित अंगूठी बनवा के मंगलवार को रिंग फिंगर में पहन, जी। हर रोज बरगद के पेड़ पर दूध पानी और चीनी मिलाकर के चढ़ाना है और गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। हम्म। तो जब तक मंगल देव कन्या राशि में है, हर हम्म। मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के 4 कुत्ते और 4 कौओं को खिला दो आप। बेटा जी। इतना उपाय करके चलते हो तो तुम्हारे हम्म। जीवन में बहुत बड़ी परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी। और चांदी का एक चकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास में रखो। जिनकी जिनको नसों की तकलीफें हो रही हैं उनके लिए भी ये खतरनाक योग है। हाँ, जिनकी नशे, और शायद नसें, आपने शायद ये भी बताया था कि खून खून भी मंगल होता है, तो किसी बिल्कुल को खून होता है। से रिलेटेड परेशानी। बेटा मैंने क्या बोला कि सेनापति किसको बोला गया हाँ, है, मंगल देव को ध्रुव बोला का गया है। सेनापति। हाँ। ग्रहों का जो ग्रहों के सेनापति होते हैं ये हमारे मंगल देव हैं। हाँ। और बेटा मंगल देव जब अपने गोचर में आते हैं तो सब पे राज करने वाले होते हैं वो। क्योंकि ये हम्म। पहली बात तो ये साल मंगल का ही है। तो जिनके बिल्कुल। मंगल अच्छे हैं उनके लिए तो बहुत शानदार योग। हम्म। और जिनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बेटा खराब है तो बहुत अच्छा तो नहीं, मैं देखता ये परेशानी के ऊपर परेशानी देंगे ही देंगे। और यदि उपाय ना हाँ। किया तो बेटा तुम ज्यादा से ज्यादा परेशानी में फंस सकते हो। इसलिए ये उपाय करके चलना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। जी, तो आप लोग ये वाले उपाय करके चलें, मगर उससे पहले गुरुजी ने आपको बताया है कि कुंडली में कैसे पता चले कि आपको ये उपाय करने हैं कि नहीं करने। अगर नहीं समझ आता है तो आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मैसेज करना है
और आपको फिर बाकी की डिटेल्स आपको मैसेज पे मिल जाएंगी, आप वहां से कर सकते हैं अपना क्या नाम है, अपनी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, मगर इसमें 24 घंटे का वेट टाइम होता है, तो वो चीज आप ध्यान में आकांक्षा, रख के। एक चीज मैं और जी बता दूं आपको। जी गुरु ये जी। मंगल का साल है और मंगल बुद्धि वाले लोग मेरे पास आए और उनकी कुंडली मैंने हाँ। योग मैंने देखा। तुम हम्म बात नहीं मानो कि इतने परेशान थे, वो शायद वो लोग सुन भी रहे होंगे, हम्म। लाइव में होंगे भी तो। उनको बेटा 43 दिन लगातार मैंने मंगल मंत्र उपचार टोटली जल प्रवाह कराया ना। और आज की हाँ। डेट में वो बहुत स्वस्थ भी है, बहुत अच्छे भी हैं। माता रानी का आशीर्वाद है कि बहुत हैप्पी है। उनकी मैरिज बिल्कुल। लाइफ मैंने उनकी मैंने मैरिज लाइफ बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। उनको जी हेल्थ को लेकर के जो परेशानी थी वो बिल्कुल भी नहीं आने दिया। तो कुल मिला के ये बेटा मंगल के साल है, आप मंगल के उपाय करके चलते हो और ये हम्म। उपाय करके चलते हो तो बहुत शानदार रहेगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि बेटा आप जी। नहीं करते हैं तो परेशानी के ऊपर परेशानी आएगी। हम्म। क्योंकि उपाय करके चलेंगे तो चीजों का रिजॉल्व जल्दी हो जाती है। अभी हमारे बिल्कुल। साथ कई सारे नए लोग जुड़े हैं, उदय जी, शिवम जी, अविनाश जी, लक्की जी। लक्की जी तो खैर पहले के हैं हमारे। जी। काफी सारे नए नए लोग दिख रहे हैं मुझे। पीयूष जी आज नए हैं, अलीसा जी हैं। आपने, अलीसा जी, आपने एक जनरल क्वेश्चन पूछा है, इसके ऊपर हम कल थोड़ा डिटेल में आपको बताएंगे, क्योंकि ये इतनी छोटी सी चीज नहीं है। तो गुरु जी इन्होंने पूछा है कि लव मैटर्स के ऊपर भी कुछ बताएं, तो इसका डिस्कशन हम कल रखेंगे अच्छे से। पहले अविनाश जी का क्वेश्चन ले लेते हैं, इन्होंने हमको एडवांस में भी सवाल भेजा था। इनकी डिटेल्स है 28/12/2003। 28/12, 2003। 28/12/2003, टाइम क्या है? 11:55 AM सुबह ग्यारह के। पचपन एम जन्म स्थान? कतनी, मध्य प्रदेश। ये लिखते हैं मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए और मेरी फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी। हम्म। पहली बात तो बेटा अविनाश, तुम्हारे जन्म कुंडली के अंदर जो योग जो चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है और तुम्हारे शनि देव बहुत खराब होकर के बैठे हैं चौथे घर में। ये ओ। बेटा काम काज में बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन कभी नहीं देते। हम्म बेटा ऐसा व्यक्ति मैंने ये देखा है कि तरह तरह के काम चेंज करता है, लेकिन काम काज में सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि सूर्यदेव बैठे हैं 10वें घर में। और 10वें घर में सूर्यदेव बेटा जाकर के बेटा बैठ जाए तो ये काम काज को लेकर के हमेशा दिक्कतें देते ही देते हैं। तीसरी बात ये है कि इसका केतु इस बच्चे का बहुत नीच का जाकर के बैठा 8वें घर में। जब तक ओ। ये अपने उपाय करके नहीं चाहते हैं तो ये जीवन में पैसों के को लेकर के कभी भी संतुष्टि इनको मिलने वाली नहीं है। क्योंकि हम्म रेड बुक में साफ बोला गया है कि दूसरे घर में और चौथे घर में ग्रह जाकर के बैठे हैं तो इंसान जिंदगी भर मेहनत करता है लेकिन पैसा कमा नहीं पाता, अपनी मेहनत के हम्म। दम से अपना मकान कभी बना ही नहीं पाता। ये खराब योग जाकर के बेटा बैठा है। तुमने क्वेश्चन किया कि मैं क्या काम कर सकता हूँ। हाँ। बेटा एक ही काम तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छा आता है, वो भी काम आता है शुक्र का। वो भी उपाय करके जी चलते हो तभी उसका अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि 11वें घर में शुक्र देव बैठे हैं, शनि की राशि में जाकर के बैठे हैं, तो ये अच्छा लाभ दे सकते हैं। ये बेटा जी। सबसे अच्छा जो काम होता है, जो लोग चूड़ियां बेचते हैं, चूड़ी जानती हो जो कांच की हाँ बनती हैं हाँ हाँ हाँ, और कांच वाली हर एक चूड़ी। औरतें पहनती हैं, हाँ, लिपस्टिक वाले जो काम होते हैं, जो जितने भी लेडीज का मतलब कॉस्मेटिक वाला काम। हाँ, जितने बेटा कॉस्मेटिक के काम हैं, इसमें आपको खास करके मैं जो बता रहा हूँ आपको, कांच की चूड़ियां आ गई, जी। और जितनी भी औरतें श्रृंगार वाले काम करती हैं वो नेकलेस हम्म, वगैरह जो सुंदर बेटा बनते हैं आर्टिफिशियल, ये ऐसे हाँ। बेटा तुम कोई भी काम करते हो तुम जीवन में कामयाब रहोगे, लेकिन उपाय करने के बाद। जी और बेटा किसी भी चीज में जाकर के तुम हाथ डालते हो तो मुझे मालूम है कि तुम प्लानिंग तो 10-10 बनाओगे लेकिन सक्सेस एक में भी नहीं मिलेगी आपको, जी। क्योंकि आकांक्षा चौथे घर में शनि जाकर के बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति कंफ्यूज ही कंफ्यूज रहता है। हम्म, प्लानिंग बहुत अच्छी अच्छी बनाने वाला होता है लेकिन जीवन में बहुत अच्छी कामयाबी नहीं सफलता मिलती। नहीं मिलती, मतलब मेहनत तो खूब कर दी, हम्म। मगर उसका जो फल मिलने को आता है तो उतना अच्छा नहीं मिलता। भानु जी, देख- आपने अपने बच्चे का नाम भेज दिया है, मगर आपने उसकी डिटेल नहीं भेजी है, कृपया पहले डिटेल भेजें। तो क्या बोला गया है कि रहो धन भाव में जाके बेटा बैठ जाए, जितनी कमाई होती है उतना ही पैसा घर पे आता है, इसके अलावा हम्म घर में पैसा जोड़ ही नहीं पाता। तो बेटा सबसे पहले आपको उपाय करना है, चांदी की ठोस गोली जो घूमती हुई होती है ये गले हाँ। में हमेशा पहन के रखना है। दूसरा है चांदी की डिब्बी में केसर हम्म भर करके बेटा हमेशा अपने पास में रखना है। और हर 6 महीने में 4 दिन लगातार
4 पौवे शराब के अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करना है। ये बेटा जब तक तुम्हारी शनि की महादशा चली ये भी चालू है, ये लंबी चल रही है, और इसमें हर 6 महीने में 4 दिन लगातार 4 पौवे शराब के जल प्रवाह करते रहोगे तो तुम्हारी डिसीजन पावर बहुत अच्छी रहेगी। तुम्हारी माता जी को सेहत को लेकर के भी काफी तकलीफें होंगी, तो मम्मी को बोलो या तुम स्वयं हर रोज दूध धुले चावल कौओं को खिलाना है। जितने ज्यादा तुम बेटा कौओं की सेवा करोगे तुम जीवन में उतने कामयाब इंसान रहोगे। और आज की डेट में अभी बरसात हो भी रही है, बरसात का पानी कांच के मर्तबान में भर करके घर की छत पर रखवा। इतने उपाय करके बेटा चलते हो तो तुम्हारा जीवन बहुत शानदार है। जी। तो अभी उपाय अविनाश जी करके रख चलिए। इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग को मिल जाएगी, तो आप लोग को ऐसा जरूरी नहीं है कि लिख के आप लोग करें। अभी मेरे साथ कई नए लोग जुड़े हैं जिन्होंने क्वेश्चन तो भेजे हैं, मगर थोड़ा फॉर्मेट गड़बड़ हो गया है। मैं एक बार फॉर्मेट बता देती हूँ। आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें प्लस आपका सवाल। जो डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे, जो टाइम ऑफ बर्थ भेजेंगे, उसमें एएम पीएम मेंशन करना है। अभी यहाँ पे मैंने 3 ऐसी कुंडलियां देखी है जिसमें एएम पीएम मेंशन नहीं है। एएम पीएम मेंशन कीजिए। और दूसरा, अगर आपका जन्म गांव में हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट मेंशन कीजिए, अगर शहर में हुआ है तो शहर मेंशन कीजिए। तो ये चीज आप लोग कृपया थोड़ा ध्यान देके चले। वैभव जी, आपने डिटेल्स नहीं भेजी, एक एक साथ अपने कृपया सवाल भेजें, ऊपर नीचे करके ना भेजें। गुरु जी, अगला सवाल रजनी जी का है। जी। इनकी डिटेल्स है 15/11/1994, 1994 टाइम क्या है? 5:05 PM। 5:05 PM। 5 मिनट PM, हाँ। जन्म स्थान? पटना में इनका, पटना बिहार में इनका जन्म हुआ है। ये लिखती हैं कि मेरी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है, और क्या मैं मांगलिक हूँ, और मेरी शादीशुदा लाइफ कैसे रहेगी, मतलब हस्बैंड और सास ससुर के साथ इनकी कैसी इनका नाम बनेगी। क्या बताया? रजनी। रजनी जी। रजनी बेटा सच्चाई बताऊं तो बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर तुमको ये मांगलिक दोष नहीं दिखाई देगा, तुमको मंगल दिखाई देगा तीसरे घर में। आज एक्चुअली नेट की कोई दिक्कत है जिसकी वजह से आपको हम प्रॉपर दिखा नहीं दिखा पा नहीं रहे पा हैं। रहे हैं। नहीं तो ये जी। मैं तुमको लॉजिक दिखाता, क्योंकि हम्म। आकांक्षा की साइड में शायद फरीदाबाद साइड में बहुत हाँ। बारिश हुई है, जिसकी वजह हाँ, से आज हमारे यहाँ हमको पे गिरी डायरेक्ट है। आना पड़ा लाइव में। नहीं प्रॉपर हाँ। आपको हम जो हमारा पिछला जो लाइव होगा देखा होगा आपने, उसमें कितने तरीके से हम बताते हैं। हम्म। बेटा इसमें मंगल देव तुम्हारे तीसरे घर में जाकर के बैठे हुए हैं, लेकिन जो हम कुंडली देखते हैं भाव चली तो उसमें आपके मंगल देव चौथे घर में है। और चौथे घर में बेटा मंगल देव तुम्हारे घोर मांगलिक योग बना करके बैठे हुए हैं। ओ। तो मैं बेटा हमेशा कहता हूँ कि मंगल बद इतना बुरा नहीं, जितना मांगलिक इतना बुरा नहीं होता जितना मंगल बद ये होता मंगल है। बद होता है। और तुम्हारी जन्म हाँ। कुंडली के अंदर बेटा मंगल बद जाकर के बैठा हुआ है, तो ये ओहो। बेटा शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से कभी नहीं चलने देता। हम्म। ये बेटा गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन को बहुत बढ़ाता है। और बेटा हर एक कामों में अड़चने देता है, रुकावटें देता है, बिना अड़चनों का कोई काम पूरा ही नहीं होने देता। क्योंकि हम्म। छठे घर में जाकर के बैठे 5 ग्रह, पंचायत जाके हम्म। बैठी थी। और छठा जी। घर बेटा किसका होता है? बीमारी का भी होता है, और उसको पावर हाउस हम्म। भी बोला जाए। पैसा अच्छा देता है हम्म। लेकिन अड़चनों के साथ देता है। जो तुमने क्वेश्चन किया कि मेरी गवर्नमेंट जॉब है, बिल्कुल तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन बेटा उपाय करके चलती हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही बहुत अच्छा है। हम्म। दिमाग की तुम्हारे अंदर कमी बिल्कुल भी नहीं है बेटा। तुम गुस्से वाली तो काफी ज्यादा हो, और ये उपाय करके चलोगी तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी, इतना मुझे मालूम है। और ये जो सूर्य की महादशा जो चल रही है तुम्हारे लिए काफी अच्छी है, और ये जी। चलेगी अच्छा, 12 जुलाई। महादशा भी इनकी सूर्य की है। हाँ, तो ये बेटा चलेगी 12 जुलाई 2029 तक। इस योग में क्या आकांक्षा बोला गया है कि अभी मैंने चर्चा की आज मंगल की, हम्म। और लाल किताब की जो महादशा जो होती है इनकी मंगल की ही महादशा चल रही है, जो उनकी सेहत और स्वभाव के लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छी है। हम्म। ऐसे बेटा क्या होता है जब बच्चों के पीरियड आते हैं, ऐसी तकलीफें आती है तो ये बहुत तकलीफें देता है। सेहत को लेकर तो ऐसा हो जाता है कि बच्चा 2 2 दिन उठता भी नहीं है। ओहो। बेटा सबसे पहले अपना उपाय करके आप चलो, मिट्टी के लोटे में देसी खान भरकर उसका मुंह लाल कपड़े से बांध के वीरान जमीन में दबाओ। हम्म। 27 दिन लगातार 200 ग्राम, नहीं सॉरी, 27 दिन लगातार 600 ग्राम जौ कच्चे दूध का छींटा मार के अपने सर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह कर दो। यदि जल हम्म। प्रवाह की व्यवस्था नहीं है तो जाके पक्षियों को तुम डाल दो। और बेटा एक आटे की चक्की, ये भी जल प्रवाह कर दो। और हर हाँ। रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना है, और सूर्य भगवान को कभी जल नहीं देना।
ये तुम उपाय करके बेटा चलती हो, तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब पक्का लग जाएगी, तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा और तुम्हारी मैरिड लाइफ भी अच्छे से चलेगी। लेकिन हम्म, जिस मकान पे आप रहोगी वो मकान साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो जी वहां पे बीमारी और क्लेश ये दोनों ही खतरनाक तुमको देगा। सही बात है, और मंगल बुध है तो चौगुना जी। खराब। तो ये अभी उपाय बेटा करके चलो, बहुत अच्छी खुशियां जी, मिलेंगी सबको। तो कई लोग पूछते हैं कि उपाय के नियम क्या होते हैं, तो हम ना इसके बाद एक स्टोरी पे डाल के लगा के आपको भेज देंगे, आप वहां से स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, या फिर ग्रुप के वैसे ऊपर भी भी हम डाल आकांक्षा देंगे मैं कि लोगों को बता ही देता हूँ। हाँ। और वो एक बड़ा अच्छा सा हमारे एक टेम्पलेट भी बना हुआ है, हम वो अपलोड कर देंगे, तो आप वहां से आपको पता चल जाएगा कि जो नियम है वो क्या है। इसके बेटा अलावा कई सारे लोग मेरे ख्याल से मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं देख पा रही हूँ यहाँ से अभिषेक जी हैं एडवोकेट, मार्स जी हैं, कई सारे लोग हैं, तो वो इस वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपने शायद फॉलो नहीं किया हुआ। तो आप जैसे पेज फॉलो कर देंगे, आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और कृपया वीडियो रिक्वेस्ट ना भेजें, पहले ही इंटरनेट हमारा अच्छा नहीं चल रहा है आज, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग मतलब वीडियो का रिक्वेस्ट कृपया आप लोग ना भेजें। जी गुरु जी। एक्चुअली बेटा क्या होता है, जो रेड बुक के बेटा नियम होते हैं इसमें जी जो तिथियां हमारी होती हैं, चौथ, नौमी, चौदस, हाँ ये बेटा हिंदी पंचांग सबके घर पे होता है, मोबाइल पे भी आजकल होता है। हाँ। ये क्या करना है, इसमें आपको डेट ये नोट कर लेनी है, इसमें कोई भी लंबे चलने वाला उपाय चालू नहीं करना। कोई चाहे 3 दिन का हो, चाहे 4 दिन का हो, चाहे 5 दिन का हो, चाहे हम्म, 43 दिन का हो। बिल्कुल। क्योंकि बेटा ये रेड बुक में खाली तिथियां मानेगी, इस दिन हम जो भी काम चालू करते हैं चौथ, नौमी, हम्म, चौदस में, तो हमारे काम वो पूरे नहीं होते, उसका हमको फल नहीं मिलता। अच्छा। हाँ हाँ तो हाँ। इसका मेन लॉजिक ये है, एक दिन वाला उपाय कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। और जो जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूं, बहुत से लोगों के ये भी हम्म, मैसेज आते हैं, उनके मन में कंफ्यूजन होता है, 43 दिन का उपाय कंटिन्यू चल रहा है, उपाय करते हाँ हुए तो 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, लोग भूल जाते हैं, क्यों लंबा उपाय है, हाँ किसी हाँ, किसी को मैं 43 दिन भूल जाता लंबा है। उपाय है। और यदि आपने कोई, और हमारा जो रूल्स होता है कि उपाय दिन के वक्त करें, सूरज से पहले पहले और सूर्य हम्म, भगवान निकलने से पहले। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका 20 दिन का आपका उपाय हो गया है, आप उपाय करने के लिए उपाय भूल गए हैं और रात को अचानक याद आती है आपको, तो बेटा हाँ सबके घर पे चावल होते हैं, हाँ एट ए टाइम क्या करना है, एक मुट्ठी चावल लेना है सीधे हाथ से, जितना मुट्ठी मांझ जाए, और लाल कपड़े में डाल देना है, हाँ। और जी कच्चे दूध का छींटा मार के उसमें गांठ बना, अच्छे से गांठी बनाकर जो पोटली बना लेते हैं ना, अपने पास में रखना है। हाँ अर्ली मॉर्निंग जगना है, पहले उपाय करना है, फिर वो पोटली किसी मंदिर में जाके रख दो या पीपल के पेड़ के नीचे जाके रख दो, तो ये आपको उपाय कंटिन्यू माना जाएगा, वो टूटा हुआ नहीं माना जाएगा। हाँ, क्योंकि कई बार होता भी है, हमको मैसेज भी आते हैं कि हम 43 दिन का है और हम भूल गए एक दिन, तो ये आपके लिए उपाय है, ये करना है, हाँ, कभी भी ये ऐसी करके गलतियां चले। हो जाती हैं तो बिल्कुल बेटा ऐसा करो आप। हाँ, तो ये आप लोग करके चलें। गुरु जी, अगली कुंडली शिवम के शिवम ही इतना ही बोल देती हूँ, आपका सरनेम बहुत मुश्किल है। इनकी डिटेल्स है 19 दिसंबर 1990, 19 दिसंबर 1990, टाइम क्या है? 7:10 AM। इनका जन्म जन्म स्थल? प्रयागराज में हुआ है। ये लिखते हैं, सर मेरी मैरिड लाइफ बिल्कुल सही नहीं चल रही है। 19/12/1990। जी 19/12/1990। राहु की महादशा चल रही है। अभी कोई पूछ रहा है रत्न कौन सा पहनना है, आप पहले अपनी डिटेल्स कृपया भेजें, उसके बाद पता चलेगा रत्न वाली चीज तो। बाकी हिमांशु जी आज कीर्ति कृतकार, एक तो आप लोगों ने नाम भी ना सही से ना लिख के आप लोग वो बना देते हो। सुलेमानी हकीक कितने रत्ती का बनवाना है, डिटेल भेजें पहले, फिर बताते हैं सुलेमानी हकीक की रत्ती। आकांक्षा बेटा, तुमने इसका डिटेल्स बताई आपने शिवम जी की, 19/12/1990, 7:10 सुबह की, जन्म स्थान हाँ इलाहाबाद, राइट। बेटा जी इनकी मैरिज लाइफ बेटा कहाँ से अच्छी चलेगी, क्योंकि राहु की महादशा चल रही है, शनि की अंदर दशा चल रही है, इनके अंदर खुद गुस्सा जितपन बहुत ज्यादा है। और बेटा बोलते हैं कि लगन में जितने ज्यादा ग्रह जाकर के बैठ जाए उतनी ही तकलीफें आती हैं, हम्म, क्योंकि राजा तो बेटा एक ही होता है, और ग्रहों का राजा सिर्फ सूर्यदेव को ही बोला गया है। हम्म,
तो सूर्यदेव लगन में यदि जाके नहीं बैठे तो बाकी कोई भी एक ग्रह जाकर के बैठ जाए तो उसके डिसीजन जीवन में चलते हैं। ये बेटा ऑलरेडी खुद कंफ्यूजन में, गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है। और यदि इन्होंने ओहो। अपने आप में काबू ना किया, उपाय ना किया, तो बेटा ये जो योग जो चालू है 17 जून 2026 तक, इनको बर्बाद करने के लिए आया हुआ है, टेंशन ओहो। देने के लिए आया हुआ है। ऐसे में ना बेटा पिता से बनती है, ना वाइफ से बनती है, ना घर वालों से बनती है, ना यार हम्म। दोस्तों मित्रों से बनती है। इंसान क्या करे? अरे। और उसका जीवन में उसमें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं बचता, और जी। ये काम काज में भी सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी नहीं देता, और जीवन में कंफ्यूजन बहुत देता है। जबकि ऐसा इंसान दिल का अच्छा होता है, लेकिन जुबान नहीं उसकी इतनी कड़वी होती है कि सामने वाला क्या करेगा ऐसा दिल देख के। सही बात है। तो बेटा सबसे पहले इनको उपाय करना चाहिए, हर 6 महीने में 9 दिन लगातार तवा, चिमटा या अंगीठी किसी गरीब को दान करें। हम्म। हर रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाएं। जी। और बेटा 43 दिन लगातार 600 ग्राम चने की दाल अपने सर से 7 बार घुमा करके मंदिर में दे। ये उपाय करके ये चाहते हैं तो इनका जीवन काफी शानदार रहेगा। इनकी मैरिड लाइफ भी काफी अच्छी हो जाएगी, इनकी पत्नी इतनी बुरी नहीं है। बेटा लगन में शुक्र जाकर के बैठ जाए, यदि ऐसे इंसान अपनी पत्नी के हिसाब से चलने वाला हुआ और पत्नी को हाँ। खुश करके रखने वाला हुआ, तब भी वो जिंदगी में बहुत अच्छी खुशियां पा सकता है। तो बेटा ये उपाय करके चलो और अपनी वाइफ को बोलो कि गुड़ या गुड़ से बनी चीजें बिल्कुल भी ना खाए। जी। और बेटा 2 3 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मुझे पर्सनल इनसे पूछना पड़ेगा, जो मैं लाइव में बोल नहीं सकता, क्योंकि ये हम्म। क्या क्या परेशानी दे सकता है। ये तो इनसे क्लियर अच्छा। डिस्कशन करने के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि बहुत कमियां और है जो यहाँ मैं नहीं कर हम्म। सकता। ठीक है जी। आप एक काम कीजिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, आपकी पर्सनल कंसल्टेशन ही होगी क्योंकि थोड़ा ये लंबा है। तो गुरुजी इनका पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मैं मैसेज इन सर को डाल दूंगी। तब तक गुरुजी अभी आपने बताया कि कुंडली का राजा होता है लग्न। हम्म। पर मैंने कहीं ये भी सुना है कि कुंडली में एक घर भाग्य का भी होता है, बिल्कुल भाग्य होता है। किस्मत का होता है। तो मैंने शायद ऐसा कहीं पढ़ा था, या तो छठा या सातवां घर में से कोई एक घर होता है जो नहीं, आपका किस्मत बिल्कुल का गलत होता है। है। बेटा जो किस्मत, एक कहाँ? तो बेटा आपकी जन्म कुंडली के अंदर होता है किस्मत का ग्रह। हाँ। अब 9 ग्रहों में एक। तुमको कैसे मालूम होगा कि तुम्हारा किस्मत का ग्रह कैसा जाकर के बैठा है? अब सही जैसे बात मैंने इस है। बच्चे की मैंने बात की, अब इसकी हाँ। किस्मत का ग्रह ही जाकर के खराब केतु जाके बैठा है, तो बेटा इसकी किस्मत ओ। कहाँ से अच्छी हो पाएगी? और जो बेटा किस्मत का घर होता है ये नवा होता है, भाग्य। बेटा भाग्य तो बोलते हैं, हाँ भाग्य तो हाँ हाँ। नवा घर। नवा घर हमारे जन्म कुंडली का केंद्र का घर होता है। तभी बेटा नवे घर में जाकर के हाँ। बृहस्पति जाकर के बैठ जाए, चंद्रमा जाकर के हाँ। बैठ जाए, सूर्य देव जाकर के बेटा जी। बैठ जाए, तो बोलते हैं कि पिता दादा की संपत्ति इंसान को इतनी मिल जाती है कि उसको बहुत ज्यादा कमाने की आवश्यकता नहीं होती। अरे, और अगर किसी का शुक्र बैठा हो मेरे जैसे तो? नहीं बेटा, शुक्र बेटा नवे घर में सबसे ज्यादा खराब माना गया है, क्योंकि वहां पे वो मंगल ओ। बद बना देता है। और मंगल बद बेटा हो गया, फिर तो। बाकी उसमें ये देखनी पड़ेगी मंगल की पोजीशन कैसी है। यदि मंगल को अपने हाँ ग्रहों को हाँ। मित्र ग्रहों का जाके सपोर्ट मिल रहा है, तो वहां मंगल बद भी नहीं जी। बनेगा। वैसे शुक्र नवे घर में जाके बैठ जाए तो बोला ही गया है हाँ। कि मंगल बद के रूप जाके बन जाते हैं, तो वो प्रॉपर क्लियर होगा। मगर आपने तो देखा है तो फिर तो बेटा इतनी कुंडलियां हम देखते हैं, हमको याद ही प्रॉपर नहीं वैसे रहता नहीं है, कि क्योंकि आपने दो तीन हाँ बार देख तुम्हारा रखी शुक्र है। अच्छा। तो नहीं बेटा तुम्हारी तो वैसे बॉडी मंगलबत लैंग्वेज से वाला मेरा लगता है। शायद इस नहीं है। मेरी याद रखा करो आप। उस वक्त जी। वो मैम जिस दिन हमने भी देख किया था, तो ये भी चीजें लोग देख के ही बोल देते हैं मेरे को तो। अ, आपको जिन्नी जी लिख रही हैं, जय माता दी गुरु जी। जय माता दी बेटा। पीयूष जी अभी आपका ही सवाल जैनी ले लेती बजाज, हूँ मैं अच्छा अगला। जय माता दी जैनी जी। जी। जैनी नाम है, जैनी, बहुत पीयूष प्यारे पीयूष क्लाइंट जी है। आपने। जी पीयूष जी, आपकी डिटेल्स आप कृपया दोबारा भेजें, आपकी डिटेल्स मुझे अभी नहीं मिल रही हैं। तो जब तक मुझे डिटेल नहीं मिल रही है तब तक जस्सी जी का सवाल ले लेते हैं, उन्होंने भी काफी टाइम से सवाल भेजा हुआ है। जी। मगर वही है ना कि आप लोग एक साथ में नहीं भेज रहे हैं, तो वो ऊपर नीचे, अब वो उनका सवाल बहुत ऊपर चला गया है, तो आप कृपया ऐसा ना करें। और जब तक आपकी बारी नहीं आ रही है ना, 5 मिनट आकांक्षा। वेट करके फिर आप
कृपया पहली बात तो भेजें, आकांक्षा क्योंकि तुम्हारी फिर बाकी आवाज, लोगों का रह जाता है, नंबर हो रह जाता है, तो कृपया थोड़ा ये चीज। आकांक्षा तुम्हारी आवाज तो मुझे भी क्लियर जी नहीं आ गुरुजी। रही है, तुम्हारा अरे नेट बेटा बहुत ज्यादा खराब है। हाँ, आज नेट का थोड़ा सा इशू है हमारे यहाँ, हाँ बारिश के क्योंकि चलते इंटरनेट आज थोड़ा हो गया है, क्योंकि फॉल्टेड हो गया तुम्हारी आवाज मुझे बेटा खुद क्लियर नहीं आ रही, तो मैं क्या जवाब दूं लोगों को अभी। है। वही थोड़ा सा हाँ बारिश, अब इस साल बारिश भी काफी है। शिवम जी की तो हमने डिटेल ले ली थी। जस्सी जी, मुझे ना आपकी डिटेल नहीं मिल रही है, आप दोबारा से अपनी डिटेल्स कृपया भेज दें। तब तक, जब तक लक्की जी अपनी डिटेल भेज रहे हैं, तब तक रश्मि जी का सवाल ले लेते हैं, ये भी हम जुड़े हैं। जी। रश्मि पांडे इनका नाम है। हम्म। 8 अप्रैल 2007। 8 अप्रैल 2007। जी। तो काफी है, छह नहीं, बजकर 45 मिनट AM। जन्म स्थान। हेलो। बेटा प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? जन्म स्थान है इनका गोविंद नगर, पर गोविंद नगर बड़े जनरल सा है। जी। रश्मि जी, घर कई जगह पे होता है, घर लिखा है। ठीक है। जी, रश्मि जी ने गोविंद नगर बताया, अपना हाँ, गोविंद नगर गोविंद नगर जगह। उत्तर प्रदेश कानपुर में आता है। 8/4/2007, 6:45 सुबह के, हाँ कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। जी, ये लिखती हैं, इनको अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है, इनके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, और थोड़ा हेल्थ के रिलेटेड। मैरिड लाइफ तो अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी मैरिड लाइफ तो। एक्चुअली बेटा देखा जाए, इनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव इतने कमजोर जाकर के बैठे हैं 12वें घर में। जब तक ये अपने सूर्य देव का उपाय करके नहीं चलती है, तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा योग तो नहीं बनता। हम्म। और केतु 5वें घर में जाकर के बेटा बैठा है, ये शानदार योग जाके बनता है, जिसकी वजह से बोलते हैं जन्म कुंडली में सूर्य कितना भी कमजोर जाकर बैठा हो, लेकिन अच्छा फल मिल सकता है, लेकिन उपाय करने के बाद। हम्म। बेटा सबसे पहले तो इनके शुक्र में शुक्र की महादशा चली है, ये शुक्र की महादशा काफी अच्छी लगी हुई है। जी। तो रश्मि जी को अपने गुस्से में कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल भी बेटा नहीं बढ़ना चाहिए। हम्म। और दूसरी बात, तुम्हारी सेहत को लेकर के जो योग बेटा जो बना, वो मंगल राहु का मेल 11वें घर में बेटा जाकर बैठा है, इसको बोलते हैं लाभ का घर। ये सेहत को हम्म। लेकर के भी तकलीफें देता है और छोटी उम्र में बदनामी देता है। ओहो। तो बेटा इसको ठीक करके चलना है, और गवर्नमेंट जॉब तुम्हारी पक्का लग जाएगी, लेकिन उसके लिए एक उपाय करना पड़ेगा। हम्म। बेटा सबसे पहला उपाय है कि मम्मी के साथ अपने संबंध कभी खराब नहीं होने देना। दूसरा योग, सूर्य अस्त के बाद दूध बिल्कुल भी नहीं पीना, यदि बेटा पीना है तो कलर चेंज करके पीना है। अपने गले में हम्म। सोने की चैन या पीला धागा हमेशा डाल के रखो। हम्म। हर रविवार बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाना है आपको, ये बेटा उपाय कंटिन्यू करना है जब तक तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब में लग जाए। गुड़ हम्म। और गेहूं बंदरों को खिलाना है, ठीक है। और बेटा 27 दिन लगातार 200 ग्राम चावल और 200 ग्राम देसी खांड मंदिर में दे दो। ये उपाय बेटा हम्म। रश्मि तुम बेटा करके चलती हो, तुम्हारी कुंडली अच्छी कुंडली है, किसी भी हम्म। तरह से कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन शुक्र की महादशा है, और शुक्र की महादशा में बच्चों का मन का भटकाव हो जाता है, और जी। ये बेटा तुम्हारे कैरियर का समय है। और यदि यहां से हम्म। बेटा तुम्हारा थोड़ा सा मन का भटकाव हुआ, तो बेटा मामला बहुत ज्यादा ही खराब है। क्योंकि ऐसे युग में बेटा मैंने देखा हुआ है, और बंद बातों में मैंने सारी बातें मैंने बोल दी, और समझदारी के लिए हम्म। सारे ही काफी है। ठीक है जी। बेटा, इसमें आपको फोकस करके चलना है, तुम बहुत अच्छी बच्ची बन के चलोगी, और बहुत अच्छा योग है। लेकिन ये जो बदनामी वाला जो बेटा योग बना हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और ये उपाय हम्म। करके चलती हो, बहुत शानदार योग है। ठीक है। जी, तो यह उपाय आप लोग करके चले। गुरुजी, अभी आपने शुक्र की बात करी, मैंने आपको बताया था ना, मैं फिल्म देखने गई थी, हम्म। तो उसमें शुक्राचार्य का रोल था। जी। तो उसमें ये दिखाया कि शुक्राचार्य
जो असुर लोग हैं उनके गुरु हैं और उनको मार्गदर्शन देते हैं। तो जब शुक्र की महादशा आती है तो क्या सभी के लिए ऐसा है कि उनके लिए लाइफ में बदनामी का कुछ हो जाता है, या फिर वो नहीं बेटा, मतलब ऐसा शुक्र नहीं की। है बेटा। शुक्र जी। जैसे कि शुक्र दूसरे घर में जाके बैठा हो, सातवें घर में हम्म, जाके बैठा हो, 12वें घर में जाके बैठा हो, बहुत टॉप का होता है। जी। और जब भी बेटा सूर्य के घर में जाकर के शुक्र बैठ जाता है, हाँ। पहले घर में जाके बैठ जाए, पांचवें घर में जाकर के बैठ जाए, या मंगल के साथ में जाकर के बैठ जाए, हम्म। तो बेटा ऐसे युग बेटा क्या होता है कि बच्चों का रुझान सेक्सुअल छोटी उम्र से बढ़ता चला जाता है। ओहो। जिसकी वजह से क्या होता है, जो तुमने बहुत बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटी उम्र में उनके रिलेशन बन जाते हैं या तकलीफें ऐसी आ जाती हैं। हम्म। तो वो बेटा योग ऐसे खतरनाक जाके बेटा बन जाते हैं कि डिपेंड करता है कि कौन सी राशि में शुक्रदेव जाके बैठे हैं, कहाँ जाके बैठे हैं, और कब खराब कर देंगे। हम्म। तो ये है कि यदि बच्चे छोटी उम्र में अपने उपाय करके चलते हैं तो इन बुरे वक्त से बचाव देते हैं, ये अच्छा होता है। जी। यही जो योग है, बचपन में जाके लग जाए तो बोलते हैं सेहत को खराब करता है, हम्म। और करियर के समय में लग जाए तो बोलते हैं कि चाल हाँ। चलन को खराब करता है। और यदि मैरिड लाइफ के समय जाके बेटा लग जाए, कि वही हम्म। 24-25 साल के बाद शादी के समय, जी। तो बोलते हैं कि लव मैरिज तो इंसान करता ही करता है, और लव मैरिज बहुत शानदार चलती है। हम्म। जैसे मैं इस बच्चे की करूं बात, तो इसमें बोल सकता हूँ कि 99% चांस है लव मैरिज के। ये वैसे बिटिया कितनी सुंदर, कितनी सीधी क्यों ना हो, हम्म। लेकिन बेटा ये वाला योग अपने समय में इंसान के मन को भटका देता ही देता है। हाँ तो। तो ये अच्छे घर में जाके बैठे हैं तो शुक्र तो बहुत टॉप के हैं। और बेटा हम्म। ऐसे योग बता दूं आपको, शुक्र की पहचान क्या होती है, जिनकी आंख हल्की छोटी होती है, हाँ हाँ। उनको बेटा तुम दूर से पहचान जाओगे, इनमें दिमाग बहुत अच्छा है, इनमें पैसा बहुत अच्छा रहेगा, इनकी लग्जरी लाइफ बहुत टॉप की रहेगी। हम्म। क्योंकि शुक्राचार्य की एक आंख में हल्का इफेक्ट है। हाँ, शुक्राचार्य की वही मैं आपको पूछने वाली थी। उसमें भी यही दिखाया हुआ था कि उनकी एक आंख बंद, बहुत छोटी खुलती है। ऐसे ही उनका डिपिक्शन था। और ये बेटा जो योग बेटा जो बनता है ना, जिसकी आंखों में हाँ। चश्मा लगा होता है, तभी मैं बोलता हूँ जिसका शुक्र सातवें घर में जाकर के बैठा हो। हम्म। ये बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। हाँ। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि यदि आप बीपी काली लेते हो या सांवली लेते हो, तुम कितने भी गोरे पोने हो, हाँ। वो तो जीवन में धन ही धन रहेगा, कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। यदि बीबी आपको सांवली मिल गई तो, हम्म। या उसकी आंखों में चश्मा लगा है, तो तुम्हारी और ज्यादा लकी। अरे वाह। लेकिन लोग शादी करना पसंद नहीं करते आज के डेट में। हाँ, सब तो वो ही ये बेटा देखते हैं, शुक्र की बहुत गोरा गोरा। ऑक्यूपेशन रखूंगा। बिल्कुल बेटा, हम्म। सबको वो सुंदर लड़की चीज सुनता है, वो 10 दिन बाद डिवोर्स देके चली जाए आपको। हम्म। तो शुक्र सातवें घर में जाके बेटा बैठ जाए, इंसान कितना भी गोरा चिट्टा क्यों ना हो, उसको हाँ। लड़की हल्की सांवली मिलेगी तो उसका जीवन बहुत शानदार। और ये बेटा कॉम्बिनेशन में बता दूं आपको, ये कॉमन है। हाँ। तुमने बेटा देखा होगा कि साउथ में जाके चले जाओ, हम्म। आदमी हमेशा काले होते हैं, उनकी पत्नियां बहुत सुंदर मिलती हैं उनको। हाँ, सही बात है। और बेटा और साउथ में तुमने बहुत कम देखा होगा कि ये डिवोर्स होते हैं। हम्म। कभी रिसर्च तुम कर लेना इसके बारे में, तभी नहीं, बेटा सही बात है। और दूसरी बात उनका बेटा डिवोर्स ये है रेट। कि बहुत ही कम होगा। बहुत हम्म। संस्कारी पत्नी मिलती है, परिवार को लेकर चलने वाली होती है। तो यदि जन्म कुंडली के अंदर दोनों के शुक्र बहुत सुंदर हैं और दोनों हम्म। ही बहुत गोरे चिट्टे हैं, उनकी हम्म। लाइफ भी बहुत अच्छे से नहीं चलती। बोलते हैं कि एक का सांवला होना, एक का बहुत गोरा होना, वो तो चल जाता है, वो बहुत शानदार ही हो। तो ये जनरल होता है सभी के लिए। बेटा अधिकतर, क्योंकि देखो शुक्र क्या होता है, बहुत सुंदर ग्रह है। हाँ। और यदि शुक्र को शनि के रूप में हल्का ढा दिया जाए, तो ये जी। दोनों मित्र ग्रह जाकर के बन जाते हैं, एक दूसरे के इंसान पूरक बन जाता है, और जीवन में कभी वाह, भी एक दूसरे को धोखा नहीं देता। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बता दी। ये बेटा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रीजन ये हाँ। है, क्योंकि जब भी शुक्र को शनि का सपोर्ट मिल जाता है, तो हम्म। हल्की आपको वाइब मिल जाए, क्योंकि वाइब जो औरत होती है वो तो बेटा शुक्र होती है, और हम्म। उसके कॉम्बिनेशन की हल्का सांवला हो जाए, तो बोलते हैं शुक्र मिश्रित शनि। तो बेटा वो हाँ। तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी लेने वाली लड़की आएगी, और तुमको हम्म। कभी धोखा देने वाली औरत नहीं होगी। तो ये बेटा गुरु, बहुत से ऐसे होते हैं जी। आज मेरा आखिरी सवाल। उन्होंने ना शुक्राचार्य को ऐसा विलन दिखाया था, जैसे राहु केतु को नहीं दिखाते विलन, वैसे जी उन्होंने शुक्राचार्य को भी विलन दिखाया था। तो क्या शुक्र एक अ, ऐसा प्लेनेट है जो हमको गलत इफेक्ट दे सकता है, कि विलन वाला जो होता है, तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है शुक्र में? बिल्कुल बेटा, शुक्र को हम पापी ग्रहों में ही गिनते हैं। हाँ, आपने ये भी बताया था कि पापी ग्रह है। क्योंकि बेटा और शुक्र से ही देखा जाता है लग्जरी। बेटा ग्रहों के दो ही देवता हैं, एक हम्म। गुरु बृहस्पति देव और एक गुरु शुक्राचार्य।
हाँ। भाई गुरु गुरु बृहस्पति देव की तो भाई पूजा सब लोग करते हैं, सब लोग सम्मान करते हैं, देवता भी सम्मान करते हैं। वैसे सेम हम्म। गुरुदेव से कम पद नहीं मिला शुक्राचार्य जी को। तो हाँ, शुक्राचार्य वो भी बहुत ही आचार्य है। ज्ञानी थे, बिल्कुल हम्म। आचार्य थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। लेकिन वो फेवर किसका करते थे? दानवों का। दानवों का। लेकिन वो भगवान के खिलाफ कभी नहीं जाते थे। हम्म। उनको भी बेटा उतना ही पद मिला जितना गुरु, इसलिए बेटा शुक्र को भी गुरु ही बोला गया है। हम्म। गुरु शुक्राचार्य जी। जिनमें तेज हो, उनके तेज चेहरे में ललाट हो, चमक हो, हम्म। और जो बोधे वही करके मानते हैं, इसमें जोश होता है। हाँ। उन्होंने यदि बोला है कि यदि मुझे इस बंदे का सपोर्ट करना है तो बेटा वो करके ही मानेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम्म। जिनके शुक्र अच्छे होते हैं वो जी। दो रंग की बातें कभी नहीं करते। पहले तो आपको अच्छा समझाएंगे, फिर तुमने हम्म। यदि नहीं माना तो या तो पीछे हट जाएंगे, या फिर आ गए तो मरते दम तक तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते। और बेटा जी। ऐसे लोगों के पास जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती। हम्म। अभी काफी सारे लोगों ने लिखा था कि उन्होंने फिल्म देखी है। अभी आपने गुरुजी बताया ना कि वो कभी भगवान के खिलाफ नहीं जाते। तो हम्म, मगर एक कथा ऐसी भी आती है कि वो भृगु ऋषि के पुत्र हैं। जी। शुक्राचार्य भृगु ऋषि के पुत्र हैं और उनकी माता काव्य माता है। उनकी मतलब माता का नाम काव्य माता था। तो एक कथा ऐसी आती है क्योंकि भृगु की ही संतान एक अवतार माता लक्ष्मी का भार्गवी के रूप में हुआ था जो भृगु ऋषि की पुत्री थी। तो वो एक तरीके से लक्ष्मी जी के भाई भी हो गए। हम्म, अब हुआ ये था कि एक लड़ाई थी, वो मैं आपको कभी बाद में डिटेल में बताऊंगी। तो उसके टाइम पे क्या हुआ था, राक्षस भागते हुए काव्य माता के आश्रम में गए और उन्होंने माता को बोला कि माता आप हमें यहाँ पे आप हमको हमें बचा लीजिए, हमारे पीछे विष्णु जी लगे हैं। और वो विष्णु जी नहीं थे, उनके सुदर्शन चक्र थे। तो हुआ ये कि काव्य माता ने उनको तो संरक्षण दे दिया, मगर जब एक बारी चल जाता है ना सुदर्शन, तो वो बिना किसी का मतलब बिना बलि लिए नहीं वापस आता। और वो उनकी सासू माँ भी थी। तो हुआ ये कि काव्य माता जी ने अपना बलिदान दे दिया। उन्होंने अपनी उनका गर्दन मतलब जो है वो सुदर्शन चक्र के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके वजह से इस घटना की वजह से शुक्राचार्य ने विष्णु जी के प्रति अपना ग्रज रख लिया। तो आप कभी भी देखेंगे तो विष्णु जी के प्रति उनके सब जितने भी हैं वो उन्हीं के खिलाफ अगर आप देखोगे हम्म। तो कुछ भी होता है वो विष्णु जी के पीछे ही लगे रहते हैं। अब तो मैं ये बता इसके दूं पीछे आपको, की कथा है। इसका भी जी। बेटा लॉजिक है। हाँ। विष्णु भगवान किसको बोला गया है? भगवान सूर्य को। हाँ। और सूर्य शुक्र बेटा ये दुश्मन ग्रह हैं, हम्म। इनकी आपस में कभी नहीं बनती। कभी नहीं बनती। सही बात है। तभी जो मैंने अभी जिसकी बच्चे की मैंने बात की कि वो शुक्र बैठे हैं पहले घर में और हाँ। मेष राशि में, और मेष राशि के राजा होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव। और बेटा सूर्य शुक्र का मेष जिसकी भी जन्म कुंडली में जाकर बैठ बैठ जाए तो इनको हम्म। बेटा बोला गया है कि पति पत्नी में टेंशन नहीं आती, मेरी लाइफ को अच्छे से चलने नहीं देते हैं। तो ये बेटा शुक्राचार्य की कभी भी इनसे नारायण जी से नहीं बनी। नहीं बनी। ये सही बात हमेशा है। क्योंकि ये इनके विरुद्ध में हमेशा रहे। और हम्म। भोलेनाथ तो बहुत शानदार इनके लिए रहे। हाँ। भोलेनाथ ने बाकी उनको मृत संजीवनी विद्या दी है शुक्राचार्य को। हम्म, भोलेनाथ ने दी है। तो ये बेटा कभी भी इसमें लंबी चर्चा है का विषय है, ये छोटा सा विषय हाँ। तो बेटा है नहीं है। छोटा तो विषय नहीं है ये। जी ये बेटा लंबा विषय है, इसमें कभी चर्चा करेंगे अच्छे से। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा विषय है। एक बारी मेरे को ऐसी एक ऐसी भी कथा है कि भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को निगल लिया था। तो कभी बाद हम्म। में चर्चा करेंगे इसके ऊपर जी, क्योंकि इसके पीछे भी जो एस्ट्रोलॉजी उनकी का एक आंख बहुत का जो बड़ा इफेक्ट ज्ञान जो है। आया है ना, ये विष्णु देव की हाँ। ही देन है। हाँ। ठीक है तो ना? मतलब ये कितनी अच्छी कथाएं हमारे पुराणों में होती है। तो वो फिल्म जाके आप लोग सभी जाके देखें। बहुत मजा आएगा आप लोग को। और ये जो कथा मैंने बताई है ये विष्णु पुराण से है, तो अगर आपको पढ़ना है तो ये विष्णु पुराण में आपको मिलेगी। तो इसी के साथ गुरुजी आज हम अपना लाइव बंद करते हैं। जितने भी लोगों के सवाल रह गए हैं आप कृपया में मैसेज कर दीजिए। आज थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो गया है, कल हम लोग डिटेल में आपकी सहायता करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो, अगर आप लोग बोलोगे तो ऐसी कथाओं के ऊपर मैं स्वयं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग लिखोगे तो। ठीक है। तो इसी के साथ गुरुजी हम लाइव आज अपना समाप्त करते हैं। आपने हमें समय दिया और सबसे पहले तो इंटरनेट के चलते थोड़ा सा आज परेशानी भी आई है, तो उसके लिए माफी भी चाहेंगे। तो इसी के साथ हम आज बंद करते हैं। कल दोबारा इसी समय मिलेंगे रात को 8 बजे। अपने सवाल रेडी रखिएगा। इसी के साथ जय माता दी।